हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन राइट। आज के सेशन में मैं आपके लिए एक 3 महीने का स्टडी प्लान ला रहा हूं फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स राइट। दिस प्लान कैन बी यूज्ड फॉर सीएससी प्रीलिम्स 2021 इफ यू स्टार्ट राइट नाउ, और ये 2022 और 2023 के लिए भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं राइट। एंड दिस प्लान इज वेरी सिंपल, ओके, बड़ा ही सिंपल प्लान है राइट। एंड सी कि कोई भी प्लान सिंपल होने का फायदा क्या होता है, दैट इट कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेबल। जितना प्लान आप अपना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही उसको एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होती है। सो दैट्स वाई आपकी जो भी स्ट्रेटजी या प्लान्स आप बनाएं, इट शुड बी सिंपल सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट देम इजीली राइट। एंड दूसरा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कस्टमाइजेबल प्लान है। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज दैट अनलाइक जो कन्वेंशनल आप देखते होंगे कि आपको बताते हैं कि इस वीक में ये पढ़ना है, इस वीक में आपको ये पढ़ना है, इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो, इट इज अप टू यू। इसमें बेसिकली आई हैव टोल्ड यू ओवरऑल कि आपको इतने टाइम में इतना कवर करना चाहिए। नाउ इट इज अप टू यू कि आप वो कैसे प्लान करते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं। सो यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, ओके। बेसिकली इन दिस प्लान आई हैव गिवन यू ऑल द ब्रॉड टाइमलाइंस की कितने टाइम में कितना कवर आपको करना चाहिए राइट। एंड देन इट इज अप टू योर प्रायोरिटीज, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कितने टाइम में और कैसे कवर करना चाहोगे राइट। So without any further delay, let's start. This is about me, right? And you could see that I have scored quite well in prelims, like 134, 111, and 138. Okay, and I have used this plan. So that this was useful for me, and I use it. जब भी मुझे prelims है, मेरे लिए एक strategy या approach बन चुकी है, right? And it has worked for me. So that's why I am sharing it with you, right? And I hope it will be useful for you. So first thing, पहली चीज हम देखते हैं what are the components, इस प्लान के components क्या है। So इस प्लान के बेसिक 4 components हैं इस स्टडी प्लान के। पहली चीज है आपके सिलेबस को you have to divide it in blocks, and I have divided it in blocks, right? हर सिलेबस के एक ब्लॉक में उसका स्टैटिक, करंट अफेयर्स और एज वेल एज मॉक टेस्ट। बेसिकली एक ब्लॉक में ये 3 चीजें आपको कवर करनी है राइट। नेक्स्ट इज टाइम टू बी टेकन, कि कितने दिन में आप वो ब्लॉक कवर कर लोगे राइट। सो देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप डेली कितना पढ़ते हो, डेली 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, कितना घंटे, बट एक टाइम दे रखा है कि इस ब्लॉक को आपको 1 हफ्ते में कवर करना है। तो अब आप अगर उसे 4 घंटे में पढ़ के भी कवर कर सकते हो तो आप 4 घंटे में करो। अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो प्लीज 8 घंटे पढ़ के कवर कीजिए राइट। एंड कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं, एटलीस्ट इट इज एक्सपेक्टेड कि अभी आप अगर स्टार्ट करें तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक सिलेबस की बुक्स का आइडिया है, आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ा है, थोड़ा बहुत रमेश सिंह पढ़ा है। आई होप कि ये बेसिक आइडिया आपके पास होगा राइट। एंड लास्टली यू नीड डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट दिस प्लान विल फेल राइट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि इसमें जो टाइमलाइंस मैंने दी हैं, जो टाइमलाइंस मैंने कवर करने के लिए दिए हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी टाइट राइट। एंड और काफी आपको, एंड आई एम श्योर कि काफी चैलेंजिंग लगेगी, बट स्टिल इट इज चैलेंजिंग। अगर आप डेडिकेशन और कमिटमेंट शो करेंगे तो यू कैन ओवरकम दिस चैलेंज। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज देखिए, अगर आप जितना रिलैक्स होते जाएंगे राइट, उतना आपका टाइम बढ़ते जाएगा। बट आपको 3 महीने में बेसिकली अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आप पूरा प्रीलिम्स कर पाएंगे। एंड लाइक आई हैव ट्राइड इट, मेरा यही स्ट्रेटजी रहता है, और 3 महीने एंड आई यूज टू गेट 130 प्लस राइट। और 2019 में आई गॉट 112 मार्क्स, 111 मार्क्स, ओके। सो यू कुड सी दैट दिस प्लान वर्क्स राइट। And before even starting again, because timelines are going to be challenging, I would like to give you some words of motivation that you have to push yourself. No one else is going to do it for you, right? कोई और नहीं करेगा। अगर आपको IAS बनना है तो आपको ही अपने आप को पुश करना होगा राइट। I can only tell you this, इसके बाद आपके ऊपर है, you have to push yourself, right? So फिर बिना further delay करे हुए let's see the blocks of the syllabus, right? सो पहला ब्लॉक अपना आता है इंडियन पॉलिटी का राइट। नाउ इट कवर्स लक्ष्मीकांत एंड द करंट अफेयर्स मैगजीन राइट। कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन, उसमें सारा जो पॉलिटी का सेक्शन है वो आपको कवर करना है राइट। नाउ ऑब्वियसली एक डाउट आएगा कि से आप अभी फरवरी में स्टार्ट कर रहे हो ये राइट, तो अभी तो पूरा आपका जो बचा हुआ मंथ है उसका करंट अफेयर्स तो कवर नहीं हुआ, तो व्हाट विल यू डू? नथिंग। अभी आप लास्ट
पिछले वन ईयर से या पिछले इफ यू सी इट इज अप टू यू, आप 1 साल लेना चाहते हो या 1.5 ईयर लेना चाहते हो. आई वुड सजेस्ट 1.5 ईयर, क्योंकि दैट इज गुड इनफ टू कवर फॉर प्रीलिम्स. तो पिछले 1.5 ईयर से मतलब आप मान लीजिए, तो आप पिछले जैन से लेके अभी तक जो पॉलिटिका हुआ है वो सारा आप करंट अफेयर्स का एक साथ लक्ष्मीकांत के साथ पढ़िए. राइट. इसके अलावा जब एक बार आपने कर लिया, ये पढ़ लिया, राइट, आपको फिर जो सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, आई हैव रिटन हियर वेरियस इंस्टीट्यूट, बट कोई एक इंस्टीट्यूट का सारे यू मस्ट नो कि सब इंस्टीट्यूट अपने सेक्शनल टेस्ट निकालते हैं. लाइक पॉलिटी पे सेक्शनल टेस्ट निकालेंगे, राइट, या इकोनॉमी पे. फिर पॉलिटी में भी वो बहुत सारे सेक्शंस को, पॉलिटी को भी फर्दर डिवाइड कर. तो आपको बस ब्लॉक को पूरा कवर करना है और फिर एक साथ पॉलिटी के जो सारे सेक्शनल टेस्ट हैं वो देने हैं. राइट. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, राइट, क्या गैप्स हैं, और प्लस अगर आप बाद में टेस्ट में इवेलुएट करेंगे तो आपके वो गैप्स भी कवर हो जाएंगे. राइट. नाउ आई हैव रिटन हियर 7 days. राइट. सो बड़ा ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है. आई नो आप सबको लग रहा होगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट प्लीज प्लीज आप अपना एम यही रखिए प्लीज, क्योंकि एट मैक्स इसको आप प्लस 2 days ले जा सकते हो, 3 day ले जा सकते हो, बट अगेन आप वो मत जाइए, आप अपना टारगेट बस 7 days में कवर करने का ही रखिए. राइट. नेक्स्ट ब्लॉक इज योर इकोनॉमी. अगेन रमेश सिंह एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. देन अगेन ऑल सेक्शनल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड टाइम टेकन इज टू बी 10 days. आपको 10 दिन में इकोनॉमी का ब्लॉक खत्म करना है. अगेन वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, बट प्लीज फॉलो इट. आप भले ही 10 घंटा लगे, आप पढ़िए और इसको फॉलो करिए, बिकॉज इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. नेक्स्ट ब्लॉक इज ज्योग्राफी. Then again sources NCERTs and GC Leong second section, right, all sectional, again the same thing you have to do. Next is, right, environment and ecology, right, again Shankar IAS and current affairs magazine, all the sectional, right. for environment you must know कि कोई भी एक मैगजीन आप ले लीजिए. 2 फेमस जो मैं बता रहा हूँ, विजन IAS या इनसाइट्स ऑन इंडिया. बट आप I would if we would ask me कि मैं क्या कवर करता था, I covered विजन IAS, क्योंकि उनका सारा पॉलिटी का सेक्शन एक साथ, सारा इन्वायरमेंट का सेक्शन एक साथ कवर करना ईजियर था. ओके. एंड इट वाज मोर कंसाइज एंड प्रिसाइज. राइट. सो एंड अगेन टाइम टू बी टेकन इज 7 days. राइट. नेक्स्ट लेट्स सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके. साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा एरिया है जिसपे आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है. ओके. फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स हियर. राइट. फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एनसीईआरटी पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना. 6 to 10th करनी, बट पूरी कवर टू कवर नहीं करनी. जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वही करने हैं. ओके. एंड देन अगेन मॉक दीजिए आप सेक्शनल, तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा जो गैप है नॉलेज के, इवन दैट कुड बी फुलफिल्ड हियर. ओके. राइट. एंड लास्टली आई वुड से ओनली 4 days, बिकॉज अगेन इसमें एनसीईआरटी पे इतना नहीं जाना है जितना करंट अफेयर्स पे जाना है. और ओके. और आप जानते होंगे कि इसमें करंट अफेयर्स भी इतना नहीं आता है जितना पॉलिटी इकोनॉमी में जितना करंट अफेयर्स आता है, इतना साइंस एंड टेक में नहीं आता है. राइट. देन द नेक्स्ट वुड बी एंशिएंट एंड मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर. ये तीनों सेक्शन मैंने एक साथ क्लब किए हैं, बिकॉज ऑल दीज 3 हैव सम सॉर्ट ऑफ ओवरलैप. एंड आई एम सेइंग गिव लीस्ट प्रायोरिटी टू मिडाइवल. क्यों? क्योंकि सबसे कम क्वेश्चन आते हैं इसमें. राइट. मिडाइवल हिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लीस्ट प्रायोरिटी दीजिए. राइट. सोर्स आपकी वही एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है इनके लिए. राइट. एंड मॉक टेस्ट सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. राइट. ये आपका ना कि इवेल्युएशन, बट नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, कंटेंट के लिए भी आपका मॉक टेस्ट काम करेंगे. राइट. एंड प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कई लोग इस सेक्शन में एक वही 1 month लगा देते हैं. ओके. 1 महीना लगा देते हैं इसको कवर करने में, जबकि इससे क्वेश्चन काफी कम आते हैं. ओके. वही 1 महीना आप दूसरी किसी चीज को कवर करने में लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. राइट. सो प्लीज कुछ भी हो जाए 7 दिन से ज्यादा मत दीजिएगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कवर होल पूरा सिलेबस, बट फिर भी 7 दिन से ज्यादा मत देना इस पे. बट आई वुड से कि कोशिश कीजिए कि 7 दिन में आप पूरा कवर कर पाए. राइट. देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. राइट. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, द स्पेक्ट्रम बुक. ओके. राइट. एंड मॉक टेस्ट जो सेक्शनल देना, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगेन नॉलेज बढ़ाएगा आपकी. राइट. टाइम 7 days क्यों दिया वो इधर? क्योंकि कोई आपको इसमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है. ओके. कोई करंट अफेयर्स नहीं है, बस एक बुक पढ़नी है और सेक्शनल टेस्ट देने हैं. ठीक है. 7 दिन काफी होते हैं उसके लिए. राइट. अगर आप 7 दिन से ज्यादा लेते हैं इसमें, तो सर्टेनली आपका कहीं ना कहीं आप कम पढ़ाई कर रहे हो. राइट. लास्टली मिसलेनियस. ओके. सो करंट अफेयर्स की मैगजीन में आपने देखा होगा ये टॉपिक्स होते हैं: सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, और इंडिया ईयर बुक.
राइट, इसको भी 7 दिन से ज्यादा नहीं देना है। इनफैक्ट इंडिया ईयरबुक के लिए मैं ये कहूंगा कि काफी इंस्टीट्यूट अपने सेक्शनल टेस्ट निकालते हैं इंडिया ईयरबुक पे, वो टेस्ट कर लीजिए, वो सेक्शनल टेस्ट आपको ज्यादा बेटर वे में कवर करवा देंगे। सो दिस इज माय एडवाइस फॉर इंडिया ईयरबुक हियर। बाकी ये जो इश्यूज हैं ये आपको सर्टेनली इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज एंड अदर मिसलेनियस थिंग्स जो करंट अफेयर्स की मैगजीन में आती है वो आपको 7 दिन में दे रहा हूं। दिस इज बेसिकली काफी टाइम होता है कवर करने के लिए, ताकि आप अच्छे से कुछ भी जो कई बार सोशल इश्यूज में कुछ किसी सोशल इंडेक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सोशल इंडेक्स किसने पब्लिश किया, या इंटरनल सिक्योरिटी या डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट या कुछ सबमरीन बनाई है वो सबमरीन का नाम पूछ लेते हैं, उस सबमरीन के कुछ स्पेसिफिकेशंस पूछ लेते हैं, ओके, या कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, राइट, प्रीलिम्स में। और इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ सकती है, या कोई इंटरनेशनल हियर या तो कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ है उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो यहां थोड़ा फोकस आप प्लीज ज्योग्राफी पे करना, राइट। सो दीज आर दी 8 ब्लॉक्स। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू कवर ईच ब्लॉक, राइट। नाउ आई हैव गिवन कि ये 8 ब्लॉक्स हैं, इतने टाइम में करने हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि हाउ टू कवर इस ब्लॉक। जो भी ब्लॉक आप पहले उठाएंगे, मान लीजिए आप पॉलिटी पहले उठाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं उसके पहले। करने नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करने नहीं है, देखने हैं। कहां से देखोगे? लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं, ओके, लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं पॉलिटी के, राइट। ऐसी या तो फिर बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कंबाइंड फॉर प्रीलिम्स, ओके। सो वो करना है आपको। ये क्यों करना है? इससे आपका पढ़ने से पहले ही फोकस बन जाएगा, राइट। फोकस बन जाएगा कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है मेरे को, प्रीलिम्स के लिए ये चीजें पढ़नी है मेरे को, राइट। और जब आपके पास फोकस होगा तो यू विल रियलाइज कि यस, ये सब चीजें 7 दिन में की जा सकती हैं, ओके। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो काफी अननेसेसरी भी होती हैं, जो यूजुअली एग्जाम में पूछी नहीं जाती। जैसे लक्ष्मीकांत में भी देख लीजिए, लाइक काफी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो मेंस के भी, जैसे उसमें एक लास्ट चैप्टर नेशनल कमीशन टू रिव्यू टू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एक चैप्टर उस पे है, राइट। बट वो आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, तो वो चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, राइट। तो ये फोकस आपका बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी में, राइट, और वही आपको लक्ष्मीकांत में से पढ़ने हैं, राइट, और कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट, सो फिर स्टैटिक पे आ जाइए। जब आपको एक बार आइडिया लग गया कि यस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक, सो पूरा फिर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत को विद अ फोकस ऑन प्रीलिम्स, राइट, विद फोकस ऑन प्रीलिम्स, ओके। आप कवर करेंगे पूरा स्टैटिक विद फोकस ऑन प्रीलिम्स, राइट। फिर डायनामिक, राइट, यू विल फॉलो इट अप विद करंट अफेयर्स, ओके, राइट। क्यों पहले स्टैटिक फिर करंट अफेयर्स? बिकॉज तभी आप लिंकेज बना पाएंगे। ओनली देन यू कुड मेक अ लिंकेज बिटवीन दी डायनामिक एंड स्टैटिक, राइट, ओनली देन यू कुड मेक अ लिंकेज बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक, राइट। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक्स। प्लीज मॉक से मत डरिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उनसे डरिए मत। अगर कम मार्क्स आते हैं तो भी देखिए कि कहां कमी हो रही है, और उसको अगली बार जब अपने रिवीजन करोगे, जब रिवीजन करोगे, मान लीजिए मैंने इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ा है और मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें बहुत कम मार्क्स आए, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डिसहार्टेन नहीं होना है, नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी उठाऊंगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक मॉक टेस्ट, सारे सेक्शनल एक साथ लेने हैं, ओके। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ इवेल्युएशन। अगेन दैट इज आपको इवेल्युएट करना है अपने सेल्फ को कि कौन से एरिया में आप वीक हो, कौन से एरिया में स्ट्रांग हो, राइट। जिस एरिया में स्ट्रांग हो उसको कम रिवाइज कीजिए, मान लीजिए उसको 2 बार ही रिवाइज की, अगर टाइम की शॉर्टेज है तो उसको 2 बार ही रिवाइज कीजिए। जिस एरिया में वीक हो उसको 3 बार रिवाइज कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स सी दिस शेड्यूल। अब ये आपका शेड्यूल है, बड़ा ही सिंपल शेड्यूल दिया है मैंने। 90 डेज, 3 मंथ्स 90 डेज। फर्स्ट 60 डेज में जैसे आपको सुटेबल लगता है आप ब्लॉक्स चूज कीजिए, राइट, और उनको जिस तरीके से मैंने बताया वैसे कवर कीजिए, ओके। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट थिंक अबाउट दी आवर्स कि कितने घंटे मैंने डेली पढ़ा है, प्लीज ये पैरामीटर मत रखिए। रादर आपको एक हफ्ते में एक ब्लॉक कंप्लीट करना है, अब वो टारगेट है आपका। अब उसके लिए आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़े आप खुद डिसाइड करिए, राइट। नेक्स्ट, दूसरा एस्पेक्ट आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि उन्हीं एरियाज से स्टार्ट करिए, राइट, उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखिए जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन है,
जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क्ड हैं, ओके। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ओके। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक सेक्शन है जिसपे मैक्सिमम, आजकल पॉलिटी में से थोड़ा वेटेज कम हुआ है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे काफी क्वेश्चन आते हैं। सो पहले आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लीजिए, प्लस इसके साथ एक और क्राइटेरिया रखिए। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, एक क्राइटेरिया ये हो गया कि कितना टफ आपके लिए, कितना टफ है। तो जो टफेस्ट सेक्शन है आपके लिए, जहां आप वीकेस्ट हो, उसको पहले लीजिए। द सेक्शन वेयर यू आर वीकेस्ट, टेक इट फर्स्ट, उसको सबसे पहले पढ़िए, राइट। इजी चीजें तो आप फिर भी कर सकते हैं, राइट। जो वीकेस्ट सेक्शन है आपका, उनको पहले स्ट्रांग कीजिए शुरू में, ओके। क्योंकि शुरू में ही टाइम है आपके पास चीजों को स्ट्रांग करने का, बाद में टाइम बस रिवीजन के लिए बचता है, ओके, राइट। तो फर्स्ट 60 days यू हैव टू डू दिस, एंड देन नेक्स्ट 30 days यू हैव टू रिवाइज। अगले 30 दिन आपको रिवाइज करना है। एंड बेसिकली बहुत ही सिंपल फंडा रखा है मैंने, आपको हाफ कर देना है अपना टाइम। क्यों मैं हाफ बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए एक चीज है, आपके अब जो मॉक टेस्ट देने हैं, राइट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो हट जाते हैं यहां से। सो मॉक टेस्ट हट गए हैं, ओके। सो बचा हुआ बस वही चीज है जो आपको बुक्स रिवाइज करनी है। अपने मॉक टेस्ट में अगर कुछ आपने हाईलाइट किया होगा वो रिवाइज करना है, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग हर चीज आप हाफ टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, ओके, राइट। एंड उसमें रिवीजन में भी दोज ब्लॉक्स सी, एक ही मोटा मोटा है कि हाफ टाइम में कुछ चीजें हो सकती है जिसको ज्यादा लग सकता है, कुछ चीजों को कम टाइम लग सकता है। तो एक एवरेज है कि हाफ, हाफ टाइम में आप रिवाइज कीजिए हर ब्लॉक को, राइट। और उन ब्लॉक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए जिनमें आपने लो स्कोर किया है मॉक टेस्ट में, ओके। सो दिस इज द 90-day प्लान फॉर यू, जिसमें एक बार आपका सब कवर हो जाता है, प्लस एक बार रिविजन। एंड नाउ आई वुड से अभी से इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप 2021 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इंप्लीमेंट दिस प्लान फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपका प्रीलिम्स कब है? 27 जून। योर प्रीलिम्स इज ऑन 27 जून, राइट। 5 महीने हैं, मैंने 3 महीने का प्लान दिया है, आपके पास 5 महीने हैं। अभी से आप इंप्लीमेंट करिए। अगर ज्यादा भी टाइम लगता है तो भी आप कवर कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक और रिवीजन कर सकते हो इसका 5 महीने में, राइट। इस प्लान को करते हुए एक और 30 days में और रिवीजन कर सकते हो, ओके, राइट। और कुछ जो छूटेगा वो बाकी बचे 2 महीनों में आप कवर कर सकते हो अपने हिसाब से। बस आप 90 days अभी से ये करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो बाकी बचे, जो आपके पास 60 days रहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. I hope this plan was useful for you, right? I hope it will be useful for you. And if you like this session, right, do like and subscribe, right? और कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी आपको क्वेरी है या कुछ भी आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए. वी विल ट्राई टू एड्रेस इट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, राइट. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.